नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज GK/GS की इस श्रृंखला में मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित बनने वाले प्रश्न। ये सभी वह प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में यदि विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आइए उपकरण से बनने वाले सभी प्रश्नों का एक साथ निपटारा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक तरफ हम उपकरण देखेंगे और एक तरफ उनका प्रयोग देखेंगे। मीन्स एक तरफ वैज्ञानिक उपकरण का नाम होगा और एक तरफ उसका क्या प्रयोग किया जाता है, वह किस काम आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा अनीमोमीटर। क्या है? अनीमोमीटर। और अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति मापने के लिए। किसकी गति मापने के लिए? हवा की गति मापने के लिए। अनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए। नेक्स्ट है आपका अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। और इससे क्या मापा जाता है? तो उड़ते विमान की ऊंचाई। क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। देखिए अल्टीमीटर, आपने अक्सर कर लोगों को सुना होगा कि वो गुस्से में बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्टीमेटम देते हो, बहुत ज़्यादा अल्टीमेटम। अल्टीमेटम मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोलना, कहना, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बोलना। तो बड़ा, ऊंचा, बढ़ चढ़ के उड़ना, तो क्या हुआ? उड़ते हुए विमान और उनकी क्या मापना? ऊंचाई मापना। हम लोग कहते हैं ना बहुत अल्टीमेटम देते हो, क्या बात है, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़े बड़े टास्क देते हो। तो ऊंचाई, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करना, तो विमान की ऊंचाई मापना। नेक्स्ट है आपका अमीटर। क्या है? मीटर। देखिए बहुत ही माइनर डिफरेंस है सभी में, चाहे वो आपका अनीमोमीटर हो, अल्टीमीटर हो, अमीटर हो। तो बेहतर होगा आप वीडियो को एकाग्रचित होकर के सुने। नेक्स्ट है आपका अमीटर। तो अमीटर का संबंध है विद्युत धारा को मापने से। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है। अब देखिए मीटर से तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ मापा ही जाता होगा, लेकिन अमीटर जैसे ही हमें करंट लगता है, या हम कह सकते हैं कि हम चलती हुई लाइट को छू लेते हैं, जब भी बिजली के तारों को छूते हैं तो हमें क्या लगता है? एक करंट लगता है, एक झटका लगता है। तो मुंह से निकलता क्या है? आ की आवाज़ निकलती है ना। तो आ का मतलब मीटर। और आ कब निकलती है? जब हमें क्या लगता है? करंट लग जाता है। और करंट कैसे लगता है? विद्युत धारा से लगता है। तो विद्युत धारा को मापने का काम किया जाता है अमीटर के द्वारा। देखिए मैं सिर्फ इन चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन उपकरण और इनसे होने वाले प्रयोग को ध्यान रख सकें। बाकी इन चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक अपनी स्मृति में रख सकें। तो मेरी किसी भी बात को आप अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेटर। क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। और इसका संबंध है ऊर्जा संग्रहण से, विद्युत ऊर्जा संग्रहण से। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का संबंध है विद्युत ऊर्जा संग्रहण से। अब मुलेटर, एक्यूमुलेटर, यहाँ से हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। मुलेटर मीन्स किसी भी चीज़ को मोटा, इकट्ठा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना, उसे ही तो कहते हैं मुलेटर। मतलब बहुत सी चीज़ें मोटा मोटा कर लिया, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तो एक्यूमुलेटर। इस प्रकार से क्या होता है? चीज़ों का संग्रहण होता है। तो यहाँ किस चीज़ का हो रहा है? एक्यूमुलेटर। जब हमें करंट लगेगा तो हम क्या करेंगे? बहुत से लोगों को इकट्ठा करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत सी आवाज़ें निकालेंगे, आ यू तुम आओ, आ यू आओ। तो एक्यू तुम आओ, आ मीन्स मुझे करंट लगा है, यू मीन्स तुम, मुलेटर मेरे पास आओ, क्या लेकर के आओ? तो जल्दी जल्दी लेटर लिखो, जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। ये सारी चीज़ें किससे रिलेट हो रही हैं? ऊर्जा संग्रहण से। और हमारे शरीर में क्या जा रही है? लगातार करंट सप्लाई हो रहा है जिससे हमें करंट लग गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेटर, चिल्ला रहे हैं, आ यू तुम आओ, क्या हो गया है? संग्रहण हो रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किस में होता है?
अक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर तो वेरी सिंपल, हम सभी जानते हैं। ऑडियो मीन्स सुनना और मीटर मीन्स मापना, तो ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है ऑडियोमीटर में। ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? ऑडियोमीटर में। देखिए मैं बहुत ही इत्मीनान से चीज़ों को बता रही हूँ, तसल्ली से समझा रही हूँ। यकीन मानिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके सेट हो जाएंगी और आप इन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का संबंध किससे है? तो वायु दाब से। किससे है? वायु दाब से। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, जैसे ऑडियोमीटर, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण हैं जो थोड़े से कठिन हो जाते हैं और शायद परीक्षा की दृष्टि से वह ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बैरोमीटर का संबंध है आपका वायु दाब से और ये बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में हम सभी पहले से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ। देखिए सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से लिखने का सिर्फ यही मतलब है कि आप उसमें डिफरेंस समझ पाएँ। जैसे अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए बैरोमीटर तो वायु दाब, और अगर आपसे पूछ लिया जाए बैरोग्राफ, क्या है? बैरोग्राफ, तो उसमें आपका मापा जाता है वायु दाब में होने वाला परिवर्तन। क्या मापा जाता है? वायु दाब में होने वाला परिवर्तन बैरोग्राफ में मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर में आपका वायु दाब मापा जाता है। तो सिर्फ वायु दाब मापना है तो बैरोमीटर, और अगर वायु दाब का परिवर्तन मापना है तो बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैलोरी मीटर, और कैलोरी से ऊष्मा हम सभी जानते हैं, वेरी इजी। तो कैलोरी मीटर ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राम। तो कार्डियो मीन्स हृदय। अरे भाई आप सभी ने सुना होगा ना, कार्डियोलॉजी, हृदय संस्थान, कितना सुन रखा है। बहुत ही, ये तो एक ईजिली सुनने वाले नाम है कार्डियो। कार्डियो किससे संबंध होता है? हृदय से। तो इसमें तो कोई भी रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्डियोग्राम का संबंध किससे है? हृदय गति की मापी, मतलब हृदय गति मापी यंत्र को कार्डियोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर, और क्रोनोमीटर से आपका जलयान में समय का पता लगाना। जलयान में समय का पता लगाना, क्रोनोमीटर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो भी पानी वाले जहाज़ होते हैं तो वो पानी में, समुद्र में जब चलते हैं तो वहाँ पर ऐसे टाइम का बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाता। ऐसा नहीं है नहीं चल पाता है, मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए समझा रही हूँ। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो भी शिप चलाते हैं वो जाकर के अपनी शिप को कहाँ ले जाते हैं? कोने में। कहाँ ले जाते हैं? कोने में। और कोने में जाकर के टाइम देखते हैं। क्या देखते हैं? कोने में टाइम देखते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी तेज़ होती हैं और मतलब इतना शोर होता है, शायद उन्हें अच्छे से नहीं दिख पाता होगा, या कुछ भी ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं कि जलयानों में समय कहाँ देखते हैं? तो कोने में, मतलब कोने में जा कर के देखते हैं। जलयानों में समय कोने में जा कर के देखते हैं। मीन्स क्रोनोमीटर में जलयान का समय पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी मीटर। अब डेंसिटी मीन्स, डेंसिटी का तो मतलब ही होता है घनत्व, तो डेंसिटी मीटर में आपका घनत्व ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का संबंध है समुद्र की गहराई। क्या है? समुद्र की गहराई। देखिए फैदो से हम रिलेट कर सकते हैं फेंक दो। कहाँ फेंक दो? समुद्र में फेंक दो। तो फेंक दो। कहाँ फेंक दो? समुद्र में फेंक दो, और इतना गहरा फेंक दो कि फिर कभी ना निकल पाए। और आपको क्या फेंकना है समुद्र में? आपको समुद्र में क्या फेंकना है? आपको समुद्र में फेंकना है आपको भ्रमित करने वाली वो सभी चीज़ें जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रही हैं। आपको उन सभी चीज़ों को कहाँ फेंक देना है? समुद्र की गहराई में फेंक देना है। तो कैसे फेंकना है? फेदोमीटर मीन्स फेंक दो। कहाँ फेंक दो? समुद्र की गहराई में फेंक दो। तो फेदोमीटर का संबंध है समुद्र की गहराई मापने से। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग है वह किया जाता है छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की गति एवं मात्रा या दिशा का मापन करना। एक बार फिर से देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा
छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत की धारा, मात्रा एवं दिशा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की मात्रा एवं दिशा मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। देखिए जहाँ पे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं चीज़ों को रिलेट करके बताऊँ। अगर कोई चीज़ रिलेट नहीं हो पा रही है तो थोड़ा आपका भी कर्तव्य है कि आप चीज़ों को ऐसे भी याद रख सकें। मैं कई बार अपने वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, दुनिया में हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है। पूरी कोशिश की जाती है कि आपको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके बताया जाए, लेकिन अगर चीज़ रिलेट नहीं हो पा रही है तो आप उसे ऐसे भी याद रखने की कोशिश करें, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य आपका है, सपना आपका है और पूरा भी आप ही करेंगे। मैं आपकी सिर्फ सहयोगी हूँ, सिर्फ आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ, लेकिन चलना आपका कार्य है। तो अगर मैं आपको अपने वीडियो के 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसमें मैं अगर आपको 15 क्वेश्चंस को ट्रिक से बता रही हूँ, अगर 5 क्वेश्चंस बिना ट्रिक के भी बता रही हूँ, तो क्या आप उन्हें अपने आप से याद नहीं रख सकते हैं? आसानी से रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का संबंध है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। किससे संबंध है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। जस्ट नीचे आपको दिख रहा है हाइग्रोमीटर। देखिए माइनर डिफरेंट है, हाइग्रो, यहाँ सिर्फ ड्रा है और यहाँ पे ग्रा है। तो हाइड्रो का संबंध है घनत्व से। किससे है? घनत्व से। देखिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? डेंसिटी। क्या पढ़ा था? डेंसिटी मीटर। और डेंसिटी मीटर में क्या मापते थे? तो घनत्व मापते थे। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रो। ड्रो मीन्स घनत्व। ड्रो को हम रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी से, तो ड्रो मीन्स घनत्व। तो हाइड्रोमीटर का संबंध है द्रवों के आपेक्षिक घनत्व से, जबकि हाइग्रोमीटर का संबंध है वायुमंडल की आर्द्रता से। किससे संबंधित है? वायुमंडल की आर्द्रता से। देखिए बहुत ही माइनर अंतर है, हो सकता है कि परीक्षा में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो उसे यहीं दूर कर लीजिए। ड्रो मीन्स डेंसिटी मीन्स घनत्व, तो हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर, देखिए अगर आप एक याद कर पाते हैं तो दूसरा आप अपने आप से याद हो जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, ग्रो मीन्स क्या होता है? उपजना, निकलना, बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना होता है ना। तो पौधे कहाँ निकलते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? क्या सूखी भूमि में बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें क्या चाहिए? आर्द्रता चाहिए या नहीं चाहिए? तो कोई भी चीज़ ग्रो कब करेगी? जब आर्द्रता मिलेगी। कोई भी बीज ग्रो कब कर पाएगा? जब उसे आर्द्रता मिलेगी। अगर आप सूखे में बीज रखेंगे तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हाइग्रो मीन्स आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में किया जाता है। हाइड्रोमीटर में द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर का संबंध है गैस दाब से। किससे संबंध है? गैस दाब से। अब देखिए गैस दाब से हम रिलेट कर सकते हैं कि जब कभी किसी के पेट में गैस बन जाती है, देखिए ये चीज़ें नेचुरली हैं, किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो जब हमारे पेट में गैस बन जाती है और हमें कुछ भी ऑफ़र किया जाता है, चाय, कॉफ़ी, ठंडा, समोसे, कुछ भी ऑफ़र किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? मैं नहीं लूँगी, मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरे क्या हुआ है? गैस बनी हुई है। तो मैनोमीटर का संबंध है गैस दाब से। मैनोमीटर का संबंध किससे है? गैस दाब से। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप अब कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर का संबंध है पहिया गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापना। क्या है? पहिया गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापना। ऑडोमीटर का संबंध किससे है? पहिया गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापना। अब देखिए ऑडो मीन्स, ऑडो को हम रिलेट कर सकते हैं ऑडी। हमें क्या चाहिए? ऑडी कार चाहिए। कौन सी कार चाहिए? ऑडी कार चाहिए। लेकिन हमें मिला क्या है? पहिया गाड़ी। क्या मिला है? पहिया गाड़ी। तो हमें अपनी दूरी कैसे मापनी है? पहिया गाड़ी से मापनी है, जबकि हमें चाहिए क्या थी? ऑडी कार चाहिए थी। तो अगर आपको सच में ऑडी कार चाहिए तो अभी बस चुपचाप लगन से, मेहनत से अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप भी अपने सपनों की गाड़ी ऑडी कार ज़रूर ले पाएंगे। तो ऑडी
हमें क्या चाहिए, ऑडी। और हमें अभी मिल क्या रहा है, क्योंकि अभी हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है, अभी सिर्फ हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम किससे चल रहे हैं, पहिया गाड़ी से। अपनी दूरी कैसे माप रहे हैं, पहिया गाड़ी से, जबकि हमें चाहिए क्या, ऑडी कार चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर का संबंध है दूर स्थित वस्तु का ताप मापना। दूर स्थित वस्तु का ताप मापना। तो पायरोमीटर का संबंध है दूर स्थित वस्तु का ताप मापना। पायरो मीन्स पार, बहुत पार। जब हम किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं तो अगर हिंदी में बहुत ही रिलेट करके बात करें तो कहते हैं कि हम इससे पार हो गए, या किसी कष्ट से पार हो गए। किसी कार्य को कर रहे थे तो उससे अब पार हो गए। पार हो गए मतलब दूर हो गए, निकल गए, बढ़ गए। तो दूर हो गए तो क्या हो गया, पार हो गए। तो पायरोमीटर में दूर स्थित वस्तु का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका रेन गेज। और रेन गेज का संबंध है वर्षा मापी यंत्र। रेन तो बहुत ही आसान है, रेन मीन्स वर्षा। क्या होता है, रेन मीन्स वर्षा होती है। तो रेन गेज का संबंध है वर्षा मापी यंत्र से। नेक्स्ट है आपका बिस्कोमीटर। कौन सा है, बिस्कोमीटर। अब बिस्कोमीटर का संबंध है द्रवों की श्यानता। किससे संबंधित है, द्रवों की श्यानता से संबंधित है। बिस्को से रिलेट कर सकते हैं बिस्की और क्या, कोको कोला। हमें क्या चाहिए, बिस्की और कोको कोला चाहिए। और कैसे चाहिए, द्रवों की श्यानता मीन्स, श्यानता मीन्स साथ में, श्यानता से रिलेट कर सकते हैं साथ में। कैसे चाहिए, साथ में चाहिए। क्या चाहिए, बिस्की और कोको चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, साथ में चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। तो बिस्कोमीटर में मापा जाता है द्रवों की श्यानता। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और इन्हें कभी भी ना भूलें। नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का संबंध है दूर स्थित वस्तु स्पष्ट देखना। ये बहुत ही आसान है और इसे हम लोग कई बार आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसे यूज़ करते रहते हैं। तो टेलीस्कोप का संबंध है दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टेट। देखिए जो चीज़ें मुझे लगता है कि कठिन है आप उन्हें भूल जाएंगे, कुछ टाइम बाद दिमाग से निकल जाएंगी या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, तो उन्हें मैं ज़रूर रिलेट करके बताने की कोशिश करती हूँ। और जो चीज़ें इजी हैं उन्हें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट से आपका वस्तु का ताप निश्चित बिंदु तक बनाए रखना। थर्मोस्टेट में क्या मापा जाता है, वस्तु का जो ताप है उसे एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है थर्मोस्टेट में। अब स्टेट मीन्स क्या होता है, कहीं पे हम जहाँ रहते हैं उसे स्टेट ही तो बोलते हैं, तो वो क्या अलग हो जाता है। जाते हम कहीं हैं यात्रा करने, ना कि हमारा स्टेट चला जाता है। स्टेट तो वही रहता है ना, निश्चित रहता है ना। तो थर्मोस्टेट मीन्स निश्चित बिंदु तक ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का संबंध है वायुयान मोटर नाव की गति मापना। वायुयान मोटर नाव की गति मापना। तो टैकोमीटर का संबंध किससे है, वायुयान या मोटर नाव की गति मापना। अब देखिए हम कहीं पे घूमने गए हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम जाएंगे किससे, हम गए हैं टेम्पू से। किससे गए हैं, टेम्पू से। और हम कर क्या रहे हैं, हम कंपटीशन कर रहे हैं हवाई जहाज़ से। किससे कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से कर रहे हैं, मोटर नाव से कर रहे हैं कि हम उसके बराबर पहुंच जाएं। और हमें मिला क्या है जाने के लिए, टेम्पो। क्या मिला है, टेम्पो। और हम टेम्पो से क्या कर रहे हैं, गो गो गो, टैको मतलब टेम्पो, गो गो गो। तो टैकोमीटर का संबंध है वायुयान मोटर नाव की गति मापने से। नेक्स्ट है आपका सीस्मोग्राफ। और सीस्मोग्राफ सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ का संबंध है भूकंप का पता लगाना। तो सीस्मोग्राफ में किसका पता लगाया जाता है, भूकंप का पता लगाया जाता है। देखिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, समय लगे आपको एक बार पढ़ने में, लेकिन यकीन मानिए इतनी जल्दी और इतनी फास्ट पढ़ने का भी क्या फ़ायदा है जिसे आज पढ़े और कल भूल जाएं। भले ही बेहतर समय लग रहा है ज़्यादा, मैं मानती हूँ चीज़ें रिलेट करने में, बताने में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन वो समय आपको सिर्फ एक ही बार देना है। तो 10 बार समय देने से अच्छा है कि एक बार ज़्यादा समय दे दीजिए। कहते हैं ना कि 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे होंगे। तो हमेशा की तरह अपनी परंपरा को जारी रखते हुए एक बार
क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर का संबंध किससे है? ऑडी में बैठना है और बैठे पहिया गाड़ी में है, तो ओडोमीटर पहिया गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापना। पायरोमीटर, पार हो गए, दूर स्थित वस्तु का ताप मापना। रेन गेज, वर्षा मापी यंत्र। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र। विस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता मापना। विस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता मापना। विस्की और कोको पीना है, किसके साथ पीना है? दोस्तों के साथ में पीना है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप का संबंध है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखना। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट का संबंध है किसी भी ताप को निश्चित बिंदु तक बनाए रखना। कहीं भी जाते हैं आते हैं तो कौन जाते हैं? लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन स्टेट तो वहीं रहता है। क्या वह भी चला जाता है हमारे साथ में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो थर्मोस्टेट का संबंध है किसी भी ताप को निश्चित बिंदु तक बनाए रखना। टैकोमीटर, वायुयान और मोटर नाव की गति मापना। टेम्पू में बैठ के मोटर नाव और वायुयान से कंपटीशन है। नेक्स्ट है आपका सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ का संबंध है भूकंप का पता लगाना। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, हवा की गति मापना। अल्टीमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई मापना। क्या देते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे अल्टीमेटम देते हैं, तो अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई मापना। अमीटर, विद्युत धारा को मापना। करेंट लगा है, आ चिल्लाएंगे, विद्युत धारा को मापना। अमीटर। अक्यूमुलेटर, करेंट लगा है, आओ आओ, यू तुम आओ, तो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करना। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापना। बैरोमीटर, वायु दाब मापना, जबकि उसमें होने वाले परिवर्तन को किसमें मापते हैं? बैरोग्राफ में। देखिए, अगर आपने वीडियो इत्मीनान से देखा होगा तो जब मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का संबंध है ऊष्मा की मात्रा से। किससे है? ऊष्मा की मात्रा से। कार्डियोग्राम, हृदय की गति मापना। क्रोनोमीटर, जलयान में समय पता लगाना। कैसे समय पता लगाते हैं जलयान में? कोने में जा कर के। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व ज्ञात करना। फेदोमीटर, फेंक दो। कहाँ फेंक दो? समुद्र की गहराई में फेंक दो। अपनी सभी निगेटिविटी को, अपने भटकावे को, जो भी आपकी तैयारी में विघ्नता डाल रहे हैं, उन सभी को फेंक दो। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापना। गैल्वेनोमीटर, छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा एवं दिशा को मापना। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, घनत्व मापना। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापना। देखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं याद रख सकते हैं तो घनत्व और आर्द्रता तो 2 वर्ड याद रख ही सकते हैं। तो हाइड्रो घनत्व, हाइग्रो आर्द्रता। ग्रो कहाँ करेंगे? आर्द्रता में करेंगे, और ड्रो से हो गया डेंसिटी, तो घनत्व मापना। और मैनोमीटर का संबंध है गैस दाब से। मुझे नहीं लेना, नो नो नो, मैं नो, क्यों नहीं लेना? क्योंकि गैस बनी हुई है। तो मैनोमीटर गैस दाब मापी यंत्र है। तो प्यारे साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित था। उम्मीद करती हूँ कि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, आपकी तैयारी को, आपकी सफलता को जरूर निश्चित करेगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो में मेहनत की गई है, अगर आपको सच में ये लगता है कि ये प्रयास आपकी परीक्षा के लिए सार्थक है, तो प्लीज़ मुझे निराश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस प्लेटफॉर्म के सदस्य बनिए। यकीन मानिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ, और आज एक बार फिर कहने का पूरा उत्साह भी अंदर से महसूस हो रहा है कि आप सबने इतना ज़्यादा सहयोग किया है। मैं इसकी हमेशा आभारी रहूँगी। शब्दों में आपका आभार कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, सभी से यह आग्रह है कि आप अपनी छोटी बहन पर इसी प्रकार भरोसा और विश्वास बनाए रखें। इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की समस्या को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपकी शैक्षिक दृष्टि से संबंधित है। और हमेशा की तरह वही टैगलाइन, पढ़े पढ़ाएं चैन बनाएं। आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, आप अपने मित्रों को शेयर करें और उन्हें भी सीखने का अवसर प्रदान करें। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करते रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और निरंतर वीडियो देखते रहिए।